नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्रपाल सिंह रावत जी हैं और ये धरना प्रदर्शन यानी कि लाल ढंग तिलक मोटर मार्ग का जो मुहिम चल रहा है ये काफ़ी दिनों से चल रहा है और शायद ही जब तक अनिश्चितकालीन जब तक ये कार्यक्रम यानी का यह मांग पूरी नहीं होती तब तक ये कार्यक्रम को बढ़ाते रहेंगे। तो अभी हमारे सामने जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्रपाल सिंह जी रावत जी हैं यहाँ पे, तो उनसे पूछते हैं कि आगे का ये मुहिम में आपको क्या लगता है और कैसा क्या संभव हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो साहब जी राम राम, थोड़ा आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जय हिंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। और जो भाइयों की होने वाले वो कठराला अनमिला भाइयों का लोगों ठटा लगा रहा यो आजकल वर्तमान में आज चिल्ला खाल बैरे में ठटा लगाना क्यों होनी चाहिए, किले होनी चाहिए। किले के उत्तराखंड बनने के बाद आज आप पता कदा साल होगी 25 साल होगी लगातार चुनाव मुद्दा चुप और ये था खेल इनका है कि भाई ये व्यवस्था था हम गाँव से ये व्यवस्था अगर बना लेते एक माध्यम से हम तो रोजगार मिलल हो, हम तो बेहतर स्वास्थ्य मिलल, हम तो बेहतर शिक्षा मिलल। लेकिन वर्तमान में ये था दर किनार करके और चीज़ों पर ध्यान डाल दूँ। हम तो इंसान छो कि ये रोड था ये अगर जो भी बना लो वह अल्टीमेट से हुए था जान लोग आज चौथे दिन हो गया लोगों देख हम और लोग जनता इससे जुड़ रही है क्योंकि जनता को रोड चाहिए। लेकिन इस रोड को अगर चाहिए तो कोटद्वार से लेकर और रामनगर नैनीताल हल्द्वानी सब लोगों को इसके लिए एक मुठ और एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। ये किसी व्यक्ति की रोड नहीं बनेगी, ये सबके हितों की रोड बनेगी। और जब ये हितों की रोड बनेगी और सार्वजनिक रोड बनेगी तो हम कहना चाहते हैं कि इसके लिए कहीं ना कहीं सबको संगठित होकर आगे आना होगा। अब मैं कहना चाहता हूँ कि रोड क्यों नहीं बन रही है। रोड इसलिए भी नहीं बन रही है कि इसके बीच में रोड़ा डालने वाले बाधा उत्पन्न करने वाले सिंडिकेट्स हैं जिनके बड़े बड़े हित यहाँ पे जुड़े हुए हैं। वो स्वहित के कारण इस रोड को डिरेल करने का कभी वो पीएल डाल के, कभी वो किसी न्यायालय में डाल के, कभी वो किसी राजनीतिक सहमत के हिसाब से इस रोड को टालने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन सिंडिकेटों को क्या आवश्यकता है और क्या उनका आवश्यकता पड़ेगी। वो उत्तराखंडी लोग भी नहीं है, फिर भी इस रोड के हितैषी नहीं है, इस रोड को बनाने में वे बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं उनको भी आगे आकर चिन्हित करने की आवश्यकता है। दूसरा, कल ही इसके ऊपर 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से भी एक वर्डिक्ट आना था, वो भी अभी रुका हुआ है। हम माननीय न्यायालय से भी कहना चाहते हैं कि तभी जानवर सुरक्षित रहेगा जब इंसान सुरक्षित रहेगा। हम इंसानों के लिए अगर रोड नहीं है, हम इंसान वहाँ नहीं जा सकते, तो ये इस जंगल का क्या करना है। हमें पर्यावरण को देखते हुए और पर्यावरण को संरक्षित करते हुए कहीं ना कहीं हमें इस रोड की आवश्यकता भी है। आप एलिवेटेड रोड बनाइए, जो वर्तमान जो आपने कह रहे हैं कि 2017 में इस रोड पे एलिवेशन के बारे में भी उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी, कुछ धन अवमुक्त कराया गया था। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आप धन अवमुक्त कीजिए, यथाशीघ्र इस रोड को बनाने के लिए आप आगे आइए, जिसके माध्यम से इस रोड के हितों को साधते हुए इस जनमानस जो कि यहाँ रोज जुट रहा है उनको कुछ न कुछ आप यहाँ पे कहकर जाइए। मैं किनसे कर रहा हूँ ये बात, मैं उनसे कर रहा हूँ जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक स्थिति पर जो छतरफ हैं, चाहे वो इधर के हों चाहे उधर के हों, सबको यहाँ पे आना चाहिए। उनसे कुछ न कुछ वादे यहाँ पे करके जाना चाहिए कि इस रोड के लिए वर्तमान में हमारे द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं, ये कार्य हमारे द्वारा अभी लंबित हैं, इन पर हम प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसकी पैरवी भी नहीं करेंगे, आप इस रोड बनाने के लिए सार्थक उपाय भी नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और तीव्र होगा। मैं उग्र नहीं कहूँगा, मैं आंदोलन को उग्र करने के उसमें नहीं है। हम लोग पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिक आपने देखा होगा प्रथम दिन से ही हम लगातार इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्हें स्वहित नहीं राष्ट्र हित और समाज हित के लिए हम लोग आगे आए हैं। आज भी मेरे साथ तमाम मेरे पूर्व सैनिक भाई आए हैं और साथ में मेरे मीडिया के भाई भी आ रखे हैं यहाँ पे। मेरे यहाँ पे अरेवा के असम राइफल जो संगठन है वो भी यहाँ पे हैं, उनके अध्यक्ष जी भी यहाँ पे हैं जो कि जिले के अध्यक्ष हैं श्रीमान मोहन सिंह साहब जी। और लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि इस व्यवस्था को कौन बनाएगा, कौन इसके लिए मुखर होकर आगे आएगा। आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन जिनको हमने चुनकर आगे भेजा है उनकी क्या व्यवस्था है, वो क्या हमें देख रहे हैं।
क्या हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं उनको आगे आना पड़ेगा। इस रोड को बनाने के लिए आप एक इस मत के माध्यम से महिला मंगल दलों को, युवाओं को या बेरोजगार कुछ न कुछ देकर उनका मुंह क्षणिक बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर दीर्घकालिक अगर उनको रोजगार देना है, इस रोड को बनाना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो वर्तमान में जो हमारे यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, जो यहाँ के सड़क राज्य परिवहन मंत्री हैं, तीनों हमारे हैं। अगर तीनों एक सीधाई में अगर इस काम को करना चाहिए तो कोई बाधाएं उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके लिए इच्छा शक्ति, काम करने की प्रेरणा और इन लोगों के दुख दर्द को अगर समझता हो जनप्रतिनिधि, जरूर इस पर काम करेगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक पूर्व सैनिक को यहाँ पे बोलने का मौका दिया। मैं दिल के गहरे से आभार प्रकट करता हूं। लेकिन अब इस आंदोलन को इस प्रकार बैठ के नहीं होगा। इस आंदोलन को नेक्स्ट लेवल में ले जाने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रबंधन, नियमन और क्रियान्वयन 3 चीज़ों की आवश्यकता है। ये चिल्ला के ये नहीं सुनेंगे। अगर इनको इसी प्रकार चिल्लाने से ये रोड बनती तो लगातार 25 साल से लोग इसके लिए चिल्ला रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए प्रबंधन की आवश्यकता है। इसके लिए एक इस आंदोलन को धार देने की आवश्यकता है। लोगों को लगातार मोटिवेट करने की आवश्यकता है कि अब वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। जब ये जाग जाएंगी कोटद्वार की जनता कि हाँ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये यथार्थ इसी सूत्र के माध्यम से हो सकता है, इसी बिंदु के माध्यम से हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक व्यवस्था परिवर्तन में साथ देना होगा। और जब व्यवस्था परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं नई चीज़ अनुसरण के माध्यम से, क्रियान्वयन के माध्यम से प्रबंधन नई चीज़ एक सीखने को मिलते, करने को मिलती है। तो हमें उस बातों पर भी ध्यान देना है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोटद्वार की जनता को, प्रत्येक घटक को इस आंदोलन को अपना समर्थन देना चाहिए, आना चाहिए, और जिसके माध्यम से एक नई रोड बने, एक नई सोच बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और यहाँ पे पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्रपाल सिंह रावत जी ने अपने विचार व्यक्त किए, जो इसके यहाँ पे लाल ढंग से लखार मोटर मार्ग का जो मुहिम चल रहा है। और साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ पे जितने भी पूर्व सैनिक यहाँ पे आ रखे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।